नमस्कार श्रोताओं, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी कहानियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। नमस्कार श्रोताओं, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं बॉर्डर वाला इश्क कहानी का भाग 2। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ पल के लिए रणवीर साहिबा की आंखों में खो सा जाता है। रणवीर कहता है, आपका क्या नाम है? साहिबा नाम है हमारा। और आपका जनाब? रणवीर कहते हैं इस नाचीज़ को। साहिबा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। बोली, हमें माफ़ कर दीजिए रणवीर जी, आप पर कुछ ज़्यादा ही गुस्से से बोल गए। हम समझते हैं कि आप लोग देश की सेवा के लिए अपनी जान हथेली रखकर घूमते हैं, लेकिन हम करें भी तो क्या? इस लड़ाई ने हमारी पूरी ज़िंदगी ही रोक दी। इनके ठहाकों की आवाज़ से हमारे मन में हमेशा डर सा लगा रहता है। रणवीर बोला, इस लड़ाई से ही हमने इन घुसपैठियों को रोके रखा है। साहिबा गहरी सांस लेकर कहती है, हम तो अल्लाह मियाँ से बस एक ही दुआ करते हैं कि हमारी भी एक आम जिंदगी हो, जहाँ छोटे से घर के बाहर हमारे बच्चे बिना किसी खौफ से खेला करें, न कोई सरहद हो, बस अमन ही अमन। और हाँ, एक स्कूल भी हो जहाँ हम पढ़ाने जाएं। जब साहिबा ये बोले जा रही थी, रणवीर उसमें खो सा गया। साहिबा ने पूछा, क्या हुआ रणवीर जी? कुछ नहीं, बस सोच रहा था लोगों के कितने बड़े बड़े सपने होते हैं और आपको एक साधारण सी जिंदगी का सपना है। अच्छा है, बहुत प्यारा सपना है आपका। कहते हुए बड़ी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। रणवीर कहता है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरे साथ झुककर चलना है, घबराना मत। साहिबा कहती है, ठीक है चलिए। रणवीर एक हाथ में बंदूक और एक हाथ से साहिबा को गोलियों से छिपाता हुआ चल पड़ा। दुश्मनों ने उसे देखते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। रणवीर की अचानक गोली आकर एक हाथ पर लगी। गोली लगते ही रणवीर ने साहिबा को गोली से बचाने के लिए आगे की ओर धक्का दिया, लेकिन साहिबा रणवीर को देखकर घबरा गई। अपनी परवाह किए बिना उसे खींचने लगी। रणवीर जी, आपकी गोली लगी है, आपको अस्पताल लेकर जाना होगा, चलिए ना। रणवीर अपना होश खो बैठे उससे पहले साहिबा को सुरक्षित घर पहुंचाना चाहता था। थोड़ी दूर चलने के बाद रणवीर की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह गिरता उससे पहले साहिबा ने उसे सहारा दिया और एक पेड़ के पीछे बैठकर रोती हुई बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इनको कुछ हो गया, मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाऊंगी। साहिबा को कुछ नहीं सूझ रहा था। अपनी चुनरी से एक टुकड़ा फाड़कर रणवीर की गोली वाली जगह पर खून रोकने की कोशिश में हाथ पर बांध दिया। बार बार अल्लाह से दुआ करती हुई रणवीर उसे उस तरह देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर सांत्वना देने की कोशिश करता रहा। साहिबा रणवीर की हालत देखकर रोए जा रही थी। साहिबा जैसे तैसे हिम्मत करके रणवीर को अपने घर लाने की कोशिश कर रही थी। रणवीर के घाव से खून बह रहा था। साहिबा द्वारा बांधी चुनरी भी खून को रोक नहीं पा रही थी। साहिबा के कंधे का सहारा लेकर रणवीर चल तो रहा था, लेकिन उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। साहिबा का घर पहाड़ी के पीछे होने की वजह से पहाड़ी पर चढ़ने में बेहद मुश्किलें आ रही थी। दोनों आखिर गिरते पड़ते साहिबा के घर पहुंच गए। दरवाजे पर साहिबा की अम्मी खड़ी थीं। साहिबा को देख रोते हुए बोली, कहाँ चली गई थी? तुझे पता है हमें तेरी कितनी फिक्र हो रही थी? साहिबा बोली, अम्मी, आज हम आपके सामने खड़े हैं तो सिर्फ इन जाबाज सोल्जर की वजह से। इन्होंने हमारी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी। अम्मी अपने आंसू पोंछकर रणवीर की तरफ देखती है। उनके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। साहिबा रणवीर को अपनी छोटी सी झोपड़ी में अंदर लेकर जाती है। लकड़ी से बने उस घर में लालटेन की हल्की रोशनी थी। सामान की कमी और एक टूटी सी खटिया जिस पर एक हल्की सी चादर बिछी हुई थी। साहिबा ने रणवीर को उस खटिया पर सुला दिया। आप आराम करिए, मैं आपके घाव साफ करने के लिए गर्म पानी करके लाती हूँ। साहिबा झोपड़ी से बाहर आई तो अम्मी ने हाथ पकड़कर कहा, भेड़ों के साथ अक्ल को भी छोड़ आइए, इस आफत को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? साहिबा बोली, अम्मी कैसी बातें कर रही हो? इन्होंने हमारी जान पर खेलकर रक्षा की है और आप इन्हें ही आफत बता रही हैं।
अम्मी, इनका खून बहुत बह रहा है, कमज़ोरी है, ये अपनी चौकी तक नहीं जा पाएंगे। अम्मी, ये लोग हर वक्त देश की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, फिर हम। माँ गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ से दोनों माँ और बेटी ने जाकर देखा तो रणवीर नीचे गिरा बेहोश पड़ा था। साहिबा देखते ही चिल्लाई, रणवीर जी, आप होश मत खोइए, हम जल्दी ही आपको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साहिबा की अम्मी बाहर आकर बैठ गई और सिर पकड़ लिया। साहिबा के भाईजान बड़ा उदास चेहरा लाकर बोला, अम्मी, साहिबा को हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। अम्मी ने हाथ से इशारा करके कहा, साहिबा अंदर है। दोनों माँ बेटे अंदर गए। साहिबा का भाईजान सोल्जर को देख अपने हाथ को सर पर मारकर बोला, ये क्या किया साहिबा? अम्मी, तभी रास्ते में कुछ लोगों को आपस में बातें करते सुना कि एक सिपाही को किसी गांव के ही आदमी ने पनाह दी है। भाईजान जल्दी से दरवाजे को बंद करता है, ये क्या मुसीबत उठा लाई तुम? साहिबा बोली, भाईजान, हमें जल्दी ही इन्हें आर्मी अस्पताल लेकर जाना होगा। भाईजान, आर्मी अस्पताल 5 मील दूर है और बाहर निकलते ही तुम्हें भी इसके साथ जान से मार देंगे। रणवीर बेहोशी में ही बड़बड़ाया, साहिबा, मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। नहीं भाईजान, हमें अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं। भाईजान ने एक थप्पड़ मारकर कहा, चुपचाप इसे यहाँ से रफा दफा करो। हम यहाँ ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है भाईजान, इनको होश तो आ जाए, साहिबा रोते हुए बोली। जल्दी लाओ होश में, कहकर साहिबा के अम्मी और भाईजान झोपड़ी से बाहर चले जाते हैं। श्रोताओं, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला हिस्सा। धन्यवाद।